नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इंडियन नेवी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खासकर डिफेंस का एग्जामिनेशन में, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, UPSC, NDA, NS, CDS, एफकेट जैसे एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 27 जुलाई। तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन के अनुसार आंसर सी होगा। अब ऑप्शन का भी डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? 8 अक्टूबर। तो भारतीय वायु सेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को प्रतिवर्ष सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय नौसेना एकेडमी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो भारतीय नौसेना एकेडमी है जो भारत के केरल राज्य के झिमाला में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन के अनुसार ए केरल होगा। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में केरल की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है एवं मेघालय की राजधानी कहाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी पुणे में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन के अनुसार आपका बी होगा। अब ऑप्शन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? देहरादून। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय थल सेना एकेडमी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी देखिए पुणे। तो आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा पुणे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी देखिए मुंबई। तो मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय नौसेना के कितने कमांड है? ऑप्शन नंबर ए 4 कमांड, ऑप्शन नंबर बी 8 कमांड, ऑप्शन नंबर सी 7 कमांड, ऑप्शन नंबर डी 3 कमांड। तो भारतीय नौसेना के 3 कमांड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन के अनुसार आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 4 कमांड। तो 4 कमांड किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? 8 कमांड, ये भी किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? 7 कमांड। तो भारतीय थल सेना एवं भारतीय वायुसेना के 7 कमांड है, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भारतीय नौसेना के कितने कमांड है? तो 3 कमांड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए केरल कोच्चि में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर राजस्थान में। तो भारतीय नौसेना के 3 कमान में से दक्षिणी कमान का मुख्यालय है जो केरल के कोच्चि में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका ए होगा, केरल कोच्चि। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर राजस्थान में। तो भारतीय नौसेना के 3 कमान में से पूर्वी कमान का मुख्यालय है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन के अनुसार आपका बी होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो भारतीय नौसेना के 3 कमान में से पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में है,
इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन के अनुसार बी मुंबई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय नौसेना किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। तो भारतीय नौसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन कार्य करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन के अनुसार बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको हाल ही में नाम चेंज किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय धरा गया है। ये आप कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख को किस पद से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन, ऑप्शन नंबर बी मेजर, ऑप्शन नंबर सी जनरल, ऑप्शन नंबर डी एडमिरल। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख को एडमिरल पद से सम्मानित किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका एडमिरल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय नौसेना के एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन सा पद होता है? ए कर्नल, बी ब्रिगेडियर, सी जनरल, डी लेफ्टिनेंट। तो भारतीय नौसेना के एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में जनरल पद होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन के अनुसार सी होगा। एक बात याद रखिएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में 10-10 ऑफिसर रैंक होते हैं, जो आप गूगल में सर्च कर याद कर सकते हैं और हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन सा पद होता है? ए मेजर जनरल, बी लेफ्टिनेंट जनरल, सी लेफ्टिनेंट कर्नल, डी विंग कमांडर। तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन के अनुसार बी होगा। आप ऑफिसर रैंक गूगल में सर्च करके याद कर लीजिएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक भी प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन सा पद होता है? ए ब्रिगेडियर, बी ग्रुप कैप्टन, सी विंग कमांडर, डी मेजर जनरल। तो भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल पद के समकक्ष भारतीय थल सेना में मेजर जनरल का पद होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन के अनुसार डी होगा। और इसमें से 2 है जो भारतीय वायुसेना का पद है, ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का पद है, ब्रिगेडियर है जो भारतीय थल सेना का पद है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी किस देश की है? तो एशिया की सबसे बड़ा नौसेना एकेडमी, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन सी में श्रीलंका, ऑप्शन डी में इटली। तो एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी भारत की है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बी होगा ऑप्शन के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोंगो सागर भारत और किस देश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? नेवल एक्सरसाइज से भी कोई भी एग्जामिनेशन में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको दे दिए हैं, नेवी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नहीं ऑप्शन सी में दिया हुआ है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी में दिए हुए है कजाकिस्तान। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो प्रतिवर्ष होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन के अनुसार आंसर ए होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वरुण भारत और किस देश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, वरुण भारत और किस देश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है,
इसीलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए होगा फ्रांस। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रूस की राजधानी एवं रूस के राष्ट्रपति कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन है जो वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मलेशिया, तो मलेशिया का नेशनल गेम बताइएगा, मलेशिया के करेंसी का नाम बताइएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ईरान, तो आप ईरान में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पूरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।